तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरकेश प्रजापत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हरकेश स्टडी सेंटर में। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी प्रश्नावली है वह कक्षा 10 की जो बहुपद प्रश्नावली है, ठीक है, उसकी 2.2 के बारे में होने वाली है। इस प्रश्नावली के जो भी उदाहरण थे वो हमने पिछली वीडियो में कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर देख लेते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि जिसने वो वीडियो देखी और अगर उसने वो उदाहरण अच्छे से किए हैं तो आपको इस प्रश्नावली में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ये प्रश्नावली बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में, ठीक है। तो इसमें निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको शून्य के निकालने हैं और शून्य के निकालने के बाद हमको क्या करने हैं, इनकी जो सत्यता की जांच है, ठीक है, वो करनी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले पहला देखते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8, ठीक है। अब देखो इसके शून्य कैसे निकालेंगे। शून्य निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो फर्स्ट और लास्ट टर्म होता है या पद होता है उसमें आपस में संबंध होता है किसका, गुणे का, ठीक है। तो दोनों गुणा करेंगे तो माइनस के 8x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और जो बीच की संख्या है उसको तोड़ना है हमको, ठीक है। तो देखो गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस के 8x स्क्वायर, और जोड़ो या घटाओ तो हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस के 2, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस -2x को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है। अगर दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस के 8x स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। और दोनों को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, जब जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस के 2x आना चाहिए, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ते हैं, ठीक है। तो कितने संख्या में टूटेगा, ये टूटेगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस के 8। अब देखो इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस के 8x स्क्वायर आएगा, ठीक है। और इन दोनों को घटाएंगे या जोड़ेंगे तो हमारे पास माइनस के 2x ही बचेगा, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम कॉमन, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन क्या गया, x, यहाँ बच गया x माइनस के 4, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ गया, 2, तो यहाँ बच गया x और ये बच गया माइनस के 4, ठीक है। तो हमारे पास दोनों ब्रैकेट सेम सेम हो गए। इन दोनों ब्रैकेट्स में हमें क्या करना है, एक ब्रैकेट बाहर निकाल लेना है, ठीक है, x माइनस के 4 और एक ब्रैकेट इसका बना लेना x प्लस के 2, ठीक है। अब क्या करना है हमको, केस फर्स्ट और केस सेकंड, ठीक है। अपनी जो कॉपी है उसके दो भाग कर लेने, ठीक है, केस फर्स्ट और केस सेकंड, ठीक है। इसमें क्या देखो x माइनस 4 बराबर 0 कर देना और यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0 कर देना, ठीक है। तो x माइनस 4 बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है, प्लस के 2 को तो इधर ले जाएंगे तो माइनस के 2, ठीक है। तो हमारे पास ये शून्य आ गए, इसके शून्य कितने आ गए, 4 कॉमा माइनस के 2, ये दो क्या आ गए हमारे पास, शून्य आ गए, ठीक है। अब हमारे पास क्या देखो सत्यता की जांच के लिए है, ठीक है। सत्यता की जांच के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता ही रखा है, ठीक है। तो सत्यता की जांच हम यहाँ कर देते हैं, ठीक है। इसकी सत्यता की जांच, ठीक है। सत्यता की जांच में देखो क्या होता है, पहली होती है शून्यकों का योगफल, ठीक है। योगफल में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, ठीक है। ये होती है, देखो अल्फा और बीटा कौन से हैं, ये हमारे पास अल्फा और बीटा ए बी, और ये कितने हैं, ये हमारे पास यहाँ जाएगा, यहाँ एक्स बराबर ए बराबर तो 1 है, ठीक है। ए बराबर 1, बी बराबर है माइनस के 2 और सी बराबर है माइनस के 8, ठीक है। अब देखो अल्फा कितना है हमारे पास 4 प्लस बीटा कितना है माइनस के 2 बराबर माइनस बी कितना है हमारे पास माइनस के 2 और ए कितना है हमारे पास 1, ठीक है। अब देखो 4 प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस का 2 बराबर, और ये जगह प्लस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस, ठीक है। और 2 का 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। अब ये कितना 4 में से 2 कितने बच गए, 2 बराबर 2, ठीक है। एक सत्यता की जांच तो ये हो गई हमारी, ठीक है। अब करते हैं दूसरी, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटे ए, ठीक है। ये होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटे ए, ठीक है। अल्फा कितना है हमारे पास 4 गुणा बीटा कितना है माइनस के 2 बराबर सी कितना है हमारे पास माइनस के 8,
और ए कितना 1, ठीक है। तो देखो 4, देखो प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस, और 4 दूनी 8 बराबर, और 1 का भाग माइनस 8 देंगे तो माइनस के 8, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास सत्यता की जांच, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इसके शून्य निकाले, शून्य निकालने के बाद इसकी सत्यता की जांच की, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सत्यता की जांच पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो अब करते हैं हम इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ, 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। ये सेकंड वाला, ठीक है। देखो अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके शून्य निकालने हैं, इस बहुपद के क्या करने हैं हमको, शून्य निकालने। शून्य निकालने क्या करेंगे, देखो देखो इन दोनों का तो आपस में संबंध होता है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, 4s², ठीक है, और ये माइनस 4s है ही, ठीक है। तो हमको क्या करना है, देखो जब भी गुणा करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए 4s², ठीक है। और जोड़ो या घटाओ, मतलब जोड़ो या घटाओ तो हमारे पास माइनस के 4s ही बचना चाहिए। मतलब इस 4 माइनस 4s को हमको ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास 4s² आना चाहिए, और उन दोनों संख्याओं को जोड़ लो या घटा लो, ठीक है, तो हमारे पास माइनस के 4s बचना चाहिए, ठीक है। तो देखो 4s² को मैंने 2s माइनस 2s प्लस 1, 2s में 2 और 2 माइनस 2s, 2 माइनस 2s में क्या कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है। देखो अगर माइनस 2s गुणा माइनस 2s करेंगे तो प्लस के 4s², ठीक है, और माइनस 2 और माइनस 2s जुड़ के क्या हो जाएंगे, माइनस के 4s, ठीक है। अब देखो 2 2 का जोड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या निकाल लो, कॉमन निकाल लो, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, 2s कॉमन आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा कितना, 2s माइनस 1, ठीक है, एक कॉमन तो आ गया भाई, 2s तो बाहर आ गया, तो ये हमारे पास एक माइनस 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ से माइनस, देखो 2s तो ये है और ये है, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 निकाल लो, ठीक है। तो ये निकाल लिया 1, ठीक है। ये कितना होगा, 2s, तो यहाँ बच गया, अगर बाहर माइनस है तो अंदर भी क्या हो जाएगा, माइनस और 1, ठीक है। अब देखो दोनों ब्रैकेट समान है, एक ब्रैकेट बाहर निकाल लो, 2s माइनस का 1, और दूसरा ब्रैकेट इसका हो जाएगा 2s माइनस का 1, ठीक है। आगे समझ में, अब क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग कर देंगे, केस फर्स्ट और केस सेकंड, ठीक है। देखो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहां से क्या कर देंगे, 2s बराबर माइनस 1 का इधर कर देंगे पक्षांतर, तो हो जाएगा 1, तो s बराबर क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक है। s बराबर 1 तो ये आ गया 1/2, यहाँ भी ऐसे करेंगे, 2s माइनस 1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 1, ठीक है। तो s बराबर क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक है। तो हमारे पास जो 2 क्या आ गए, शून्य का आ गए हमारे पास, शून्य के हमारे पास 1/2, 1/2, ठीक है। अब देखो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला यहाँ पे है, ठीक है। ये मैंने एक बार ही लिख दिया है, ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप याद कर देना, ठीक है। एक सत्यता की जांच के लिए तो फॉर्मूला ये रहा, और एक सत्यता की जांच के लिए फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हैं, ठीक है, अल्फा और बीटा ये हो जाएंगे। ये हमारे पास यहाँ दिखा, यहाँ निकालो, a बराबर 4, b बराबर माइनस के 4, और c बराबर 1, ठीक है। लगाओ पहली सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ठीक है। पहली क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा, योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटे अल्फा कितना, 1/2 प्लस 1/2 बराबर, ठीक है। और माइनस b बटे a, माइनस b कितना है हमारे पास, माइनस के 4 हो जाएंगे, माइनस के 4, और a कितना है हमारे पास, a है हमारे पास 4, ठीक है। तो देखो 1/2 1/2 मिल क्या हो गया, 1, मतलब आधा आधा मिल क्या हो गया 1, और माइनस माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस, और 4 का भाग 4 देंगे तो 1, ठीक है। एक सत्यता की जांच ये हो गई, ठीक है। अब देखो दूसरी सत्यता की जांच, ठीक है।
वो होती है शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटे ए, ये रही। ठीक है, तो अल्फा कितना हमारे पास 1/2 गुणा 1/2 बराबर सी, अचर पर 1 और 1 कितना है 4। ठीक है, तो हो जाएगा 1/4 बराबर 1/4। ठीक है, ये हो गया हमारी दूसरी सत्यता की जांच। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, ठीक है 4s के से दो गुणनखंड किए। ठीक है, 2s में कर दिया। उसके बाद क्या किया, यहाँ से कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के बाद दो ब्रैकेट हो गए, ब्रैकेट के बाद हमने s का मान निकाल लिया, मतलब जो भी हमारे पास शून्य का 1/2। ठीक है, पहले शून्य को सत्यता की जांच की, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर और -b/a। ठीक है, तो अल्फा और बीटा कितना है हमारे पास 1 और 1/2। ठीक है, दोनों का कैलकुलेशन की तो बराबर आ गया 1 बराबर 1। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे की 1/2 गुणा 1/2 बराबर 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4 बराबर 1/4। ठीक है, मैंने जो फॉर्मूला एक बार लिख लिया, आप क्या करना जब भी सवाल करें तो आप अलग से आराम से करना। ठीक है, सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला लिख देना। ठीक है, तो मैंने क्या एक ही बार में लिख दिया ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये सब में काम आ जाएगा। अब बात करते हैं हमारे इस सवाल की। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ, ये हो जाएगा 6x² माइनस के 3 और माइनस के 7x। ठीक है, ये हो गया तीसरा। ठीक है, अब देखो 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। ठीक है, ये देखो कुछ अजीब ढंग से लिखा हुआ है। ठीक है, इसको रीअरेंज करते हैं, मतलब देखो 6x², इसको तो यहाँ रख देते हैं 7x माइनस और इसको 3। ठीक है, हो गया हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c के हिसाब से। ठीक है, हमने पक्षांतर नहीं किया, सिर्फ इसको रीअरेंज किया है। ठीक है, पक्षांतर करते तब तो पक्षांतर कब करते जब जीरो से इधर उधर लेके जाते। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या किया, इसको यहीं से आगे पीछे कर दिया, तो साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब देखो 6x² गुणा 3 करेंगे तो 18। ठीक है, तो 18x² हो गए गुणा करने पर। मैंने बताया था जब भी आप शून्य निकालो तो ये दोनों का आपस में गुणा का संबंध होगा और बीच की संख्या टूटती है। ठीक है, तो बीच की संख्या -7x को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ो कि गुणा करने पर तो हमारे पास कितने आ जाए -18x² आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर हमारे पास सिर्फ -7x आए। ठीक है, तो वो संख्या हो जाएगी हमारे पास, देखो 6x² माइनस के 9x और प्लस के 2x और माइनस के 3। ठीक है, देखो इन दोनों को गुणा करेंगे 9 दूनी 18। ठीक, और प्लस गुणा माइनस करेंगे माइनस, और x गुणा x करेंगे तो x², तो ये मतलब ये होगा -18x²। ठीक है, अब इन दोनों को देखो घटाएंगे, -9x में से प्लस के 2x गए तो माइनस के 7x बच गया। ठीक है, मतलब हमने -7x को -9x प्लस 2x में तोड़ दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये है 2 का जोड़ा हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो निकालो कॉमन, यहाँ से कॉमन क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा 2x माइनस और यहाँ बच जाएगा 3। ठीक है, प्लस यहाँ देखो यहाँ क्या है कॉमन, यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा, एक तो 2x है, एक -3 है। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा तो एक ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया एक, और ये हो जाएगा 2x माइनस के 3। ठीक है, देखो दो ब्रैकेट ये समान हो गए, तो दो ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट हमने निकाल लिया, 2x माइनस के 3 और एक है हमारे पास 3x प्लस का 1। ठीक है, वही हमारे पास स्थिति हो जाएगी केस फर्स्ट केस सेकंड वाली, केस फर्स्ट और केस सेकंड। ठीक है, देखो 2x माइनस के 3 बराबर 0 रखो, 2x माइनस के 3 बराबर 0 रखो, और 3x प्लस 1 बराबर 0 रखो। ठीक है, तो देखो 2x माइनस के 3 को क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। अब कर रहे हैं पक्षांतरण, इसको क्या 0 पे उधर ले जा रहे हैं, तो ये प्लस माइनस फिक्स हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा x बराबर 3/2। ठीक है, एक तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या, 3x प्लस के 1। ठीक है, देखो 3x, एक को उधर लेके चले जाओ, बराबर के उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का है, तो इसमें हो जाएगा माइनस का 1, तो x बराबर हमारे पास आएगा -1/3। ठीक है, ये आ गए हमारे पास शून्य। ठीक है, तो हमारे पास शून्य कितने आ गए, हमारे शून्य आ गए 3/2 कोमा माइनस के 1/3।
3। ठीक है, ये हमारे पास शून्य का आ गए, मतलब अल्फा और बीटा क्या आ गया। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, हमको इसकी सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच के लिए देखो ये रखो, शून्य का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, और दूसरी सत्यता की जांच है शून्य का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटे ए। ठीक है, देखो ये है अल्फा। ठीक है, तो पहली सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक, मैंने एक बार फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, आप हर सवाल में अलग लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या दिया, पहले किया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना हमारे पास 3/2 प्लस और माइनस का 1/3 बराबर। ठीक है, सी बी बटे ए, बी क्या देखो माइनस का तो फॉर्मूले में ही है। ठीक है, और बी क्या है हमारे पास, यहाँ से देखो यहाँ ए बराबर क्या आ गया 6, बी बराबर आ गया माइनस के 7 और सी बराबर आ गया माइनस के 3। ठीक है, तो देखो बी बराबर कितना हमारे पास माइनस के 7 और बटे ए बराबर कितना हमारे पास 6, ये हो गया 6। ठीक है, अब देखो करो 3 बटे इसका देखो लेस ले लेंगे, 3 दूनी 6 लेस आ जाएगा इसका। ठीक है, तो 2 3 6 और 3 गुणा 3 करेंगे तो 9 प्लस माइनस 3 दूनी 6, ये हो जाएगा माइनस का बराबर, और ये माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस 7/6। देखो 9 प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस, 9 में से 2 गए तो कितना बचेगा 7 और बटे 6 बराबर 7/6। ठीक है, ये हो गया 7/6, 7/6। एक सत्यता की जांच तो ये हो गई कंप्लीट। ठीक है, अब देखो दूसरी है हमारी शून्यकों का गुणनफल वाली। ठीक है, कौन सी, ये रही शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटे ए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3/2 गुणा में माइनस 1/3 बराबर सी कितना है हमारे पास, सी है माइनस के 3 बटे ए कितना है हमारे पास, ए है 6। ठीक है, ये होगा 6। देखो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये ऊपर कितना बच गया माइनस के 1/2 बराबर, और देखो 3 से ये कैंसिल हो गया, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो माइनस का 1/2। ये हो गया हमारे पास सत्यता की दूसरी जांच। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले शून्य निकाले, शून्य निकालने के बाद हमने क्या किया, सत्यता की जांच करी, सत्यता की जांच में दोनों बराबर आ गए, ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, तो ये हो गया हमारे सत्यता। देखो ये 6x² माइनस के 3 माइनस 7x कुछ अजीब ढंग से लिखा हुआ था। ठीक है, इसको क्या किया हमने रीअरेंज कर दिया, मतलब हमारा जो द्विघात बहुपद होती है कुछ व्यापक रूप उसका ऐसा होता है ax² प्लस के bx प्लस के c। ठीक है, कुछ इस प्रकार होती है, ये इस प्रकार ना होके क्या है, इसमें अचर पद तो पहले दे दिया और जो चार पद है वो बाहर निकाल दिए। ठीक है, मतलब दूसरी साइड कर, तो हमने क्या किया, इसको 6x² माइनस 7x और माइनस 3, ठीक है, अरेंज कर दिया x² प्लस bx प्लस c के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसके शून्य निकाले, शून्य निकालने के बाद हमने क्या किया, इसकी सत्यता की जांच कर दी। ठीक है, अब बात करते हैं जो इसके जो फोर्थ क्वेश्चन है 4u² प्लस के 8u। ठीक है, तो यहाँ देखो a बराबर, तो पहले देखो a बराबर निकाल लो, a बराबर तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4, b बराबर हो जाएगा हमारे पास 8 और c बराबर कुछ अचर पद है नहीं तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास अचर पद कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, 4u कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 4u हमने क्या ले लिया, कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ कितना बच गया u प्लस और यहाँ बच गया 2। ठीक है, ये हमारे पास इसके क्या हो जाएंगे, कोष्टक हो जाएंगे। ठीक है, एक कोष्टक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, 2 केस हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, 4u ये अलग हो गया और u प्लस 2 ये अलग हो गया। ठीक है, अब देखो केस फर्स्ट और केस सेकंड, केस फर्स्ट और केस सेकंड। ठीक है, 4u बराबर 0 करो और u प्लस 2 बराबर 0 करो, तो u बराबर कितना हो जाएगा भाई, 0 उसमें 4 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है भाई, u 0 में किसका भाग देंगे, 4 का भाग, तो u बराबर 0 आएगा, 0 में चाहे किसी का भाग दो। ठीक है, तो 0 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास u 2 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस के 2। ठीक है, तो कितने शून्य निकल गए हमारे पास, 2 शून्य निकल गए, शून्य है हमारे पास 0 और माइनस के 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास शून्य। ठीक है, ये हमारे पास शून्य हो गए। अब क्या करना है हमको, इनकी सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, सत्यता की जांच। ठीक है, सत्यता की जांच के लिए फॉर्मूला कहाँ है, ये रहे। ठीक है, पहला है शून्यकों का योग
फल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा और बीटा कितना है, ये रहा 0 और माइनस 2, ठीक है। तो 0 अल्फा 0 है और माइनस के यू मतलब बीटा बराबर, ठीक है। और सी बटे ए, नहीं सॉरी बी बटे ए माइनस के बी। बी कितना है हमारे पास, यहाँ पे बी कितना है हमारे पास 8 है, ठीक है। और बटे में ए कितना है हमारे पास 4 है, ठीक है। तो देखो ये तो हो जाएगा माइनस के 2 और ये भी 4 से 2 बार कैंसिल हो गया तो हो जाएगा माइनस के 2, ठीक है। एक सत्यता की जांच तो ये हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट दूसरी सत्यता की जांच, वो है शून्यकों का गुणनफल। शून्य का गुणनफल कहाँ है, ये रही। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटे ए, ठीक है। तो 0 गुणा माइनस के 2 बराबर सी कितना है हमारे पास 0 और ए है 4, भाई सी तो यहाँ है ही नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, ठीक है भाई। 0 से किसी चीज को गुणा करेंगे 0 और 0 में किसी चीज का भाग देंगे तो भी 0, ठीक है। ये होगा इसकी सत्यता की जांच, ठीक है। देखो जब भी हमें कुछ इस प्रकार का मिल जाए, ठीक है, जहां अचर पद नहीं होता तो वहां क्या करते हैं हम सिर्फ उसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, वहां पर तोड़ने जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, ना ही कुछ गुणा भाग करने की जरूरत है, ठीक है। अब देखो टी स्क्वायर माइनस 15 इसका निकालेंगे। देखो इसी प्रकार का एक एग्जांपल था हमारा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस के 3, ठीक है। सेम टू सेम एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या करते हैं, इसका पक्षांतरण कर देते हैं, ठीक है। टी स्क्वायर माइनस के 15 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर 15, भाई माइनस का प्लस के उधर जाएगा तो वो सॉरी माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा टी बराबर, यहाँ सामने से स्क्वायर हटेगा तो ये तो हम सब जानते हैं कि प्लस माइनस के साथ सामने वाली संख्या पे क्या जाता है अंडर रूट, ठीक है। अब देखो हमारे पास शून्य का आ गए 2, शून्य हो गए, एक तो हो गया प्लस के 15 रूट, ठीक है, और एक हो गया माइनस के 15 अंडर रूट, ठीक है। दो हमारे पास ये क्या आ गए शून्य का आ गए, ठीक है। अब देखो सत्यता की जांच, पहली सत्यता की जांच क्या है, शून्य को योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, ठीक है। अब तो याद भी हो गया होगा, इतने सवाल कर लिए, ठीक है। तो अल्फा बीटा कितना है अंडर रूट 15 प्लस गुणा माइनस अंडर रूट 15 बराबर बी। बी हमारे पास यहाँ ही नहीं कुछ तो क्या हो जाएगा 0, ए कितना है हमारे पास 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो 15 रूट तो ये है माइनस के 15 रूट ये है और एक का भाग 0 में देंगे तो 0, 15 रूट में से 15 रूट गए तो क्या बच गया 0, तो हो जाएगा 0 बराबर 0, ठीक है। एक सत्यता की जांच तो ये हो गई, ठीक है। अब दूसरी सत्यता की जांच, ठीक है। दूसरी सत्यता की जांच कहाँ है भाई, ये रही शून्य का गुणनफल, ठीक है। क्या होता है अल्फा गुणा बीटा मतलब रूट 15 गुणा माइनस के रूट 15 सॉरी, ठीक है, बराबर सी बटे ए। सी कितना है माइनस के 15 और ए कितना है 1, ठीक है। अब देखो प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस और रूट 15 गुणा रूट 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा बाहर 15, ठीक है। और एक का भाग माइनस 15 देंगे तो माइनस 15 ही आएगा, ठीक है। ये हो गई दूसरी सत्यता की जांच, ठीक है। देखो हमने क्या किया, ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 15 का क्या किया पक्षांतर जी बराबर 0 कर दिया, ठीक है। इसको पक्षांतर कर दिया तो हमारे पास आ गए शून्य अंडर रूट 15 प्लस माइनस और अंडर रूट 15, ठीक है। दो आ गए, दोनों की सत्यता की जांच की, एक तो आ गई 0 0 और एक आ गई माइनस 15 माइनस 15, ठीक है। तो मतलब हमारे जो दो शून्य निकले अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 दोनों क्या है सही है, ठीक है। अब है हमारे पास लास्ट फाइनल वन, ठीक है। फाइनल क्वेश्चन कितना है 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4, ठीक है। तो इसके क्या करने हमको इसके शून्य निकालने, इसके शून्य कैसे निकालेंगे, देखो मैंने बताया था कि इन दोनों का आपस में क्या होता है संबंध होता है, ठीक है। तो ये कितने में 4 के 12x स्क्वायर मतलब 12x स्क्वायर हो गए माइनस के, ठीक है, माइनस के 12x स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें इस माइनस x को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा करेंगे तो माइनस के 12x स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन जोड़ो या घटाओ तो हमारे पास माइनस के x ये बचना चाहिए, ठीक है। वो कैसे क्या करेंगे देखो देखें 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x और माइनस के 4, ठीक है। देखो भाई 4 ते 12 मतलब ये तो हो जाएंगे 12x स्क्वायर हो गए माइनस के, भाई माइनस थोड़ा प्लस करेंगे तो माइनस का ही आएगा, ठीक है।
और देखो -4x में से +3x गया तो माइनस का x बच गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये दो दो का जोड़ हो गया। चलो अब क्या करेंगे, अब तो सबको पता है कॉमन निकालेंगे। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, देखो भाई 3x² - 4x, तो यहाँ से कॉमन क्या आ गया, x कॉमन आ गया, ठीक है। तो यहाँ बच गया 3x, यहाँ बच गया -4 प्लस, ठीक है। अब 3x - 4 इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम क्या करते हैं, बाहर एक निकाल लेते हैं और उसको एज इट इज रख देते हैं, 3x - 4, ठीक है। दो ब्रैकेट हमारे पास हो गए, 3x - 4 और x प्लस का 1, ठीक है। केस फर्स्ट और केस सेकंड, ठीक है। केस फर्स्ट केस सेकंड, ठीक है। देखो 3x - 4, 3x - 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है भाई। पहले तो इस कोष्टक के बराबर 0 कर दिया, फिर इस कोष्टक के बराबर 0 कर दिया, ठीक है। तो देखो 3x बराबर -4 को उधर लेकर तो +4, ठीक है। x बराबर कितना गया, 4/3, ठीक है। एक शून्य तो ये आ गया हमारे पास, ठीक। और x बराबर प्लस का 1 है, उधर लेके जाओ तो -1, ठीक है। ये हो गया दूसरा शून्य, ठीक है। दो शून्य हो गए हमारे पास भाई, एक तो होगा 4/3 और एक होगा -1, ठीक है। अब हमारे पास क्या करना है, हमको क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। सत्यता की जांच, ठीक है, करते हैं। शून्य तो कितने हो गए हमारे पास, शून्य हो गए 4/3 और -1, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास शून्य निकल गया, ठीक है। अब देखो पहली सत्यता की जांच, पहली सत्यता की जांच क्या है, ये रही, शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/1, ठीक है। तो अल्फा और बीटा कितना, 4/3 प्लस का बीटा माइनस का 1 बराबर b/a, माइनस का b/a। तो b कितना है यहाँ पे, -1 और a कितना है, a है 3, ठीक है। कितना ही, ठीक है। b -1 और 1 माइनस का फॉर्मूले में हो रहा है, ठीक है। 1 माइनस फॉर्मूले में हो रहा है भाई, अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो b तो यहाँ माइनस का है ही है, ठीक है। देखो 4/3 माइनस का 1 बराबर हो जाएगा 1/3, ठीक है। 3 क्या ले लिया, एलसीएम निकाल लिया, तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 3 बराबर 1/3। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 बराबर 1/3, ठीक है। एक सत्यता की जांच तो ये हो गई, ठीक है। अब करते हैं दूसरी सत्यता की जांच। तो दूसरी क्या है, शून्यकों का गुणनफल। कहाँ है शून्य को गुणनफल, ये रहा शून्य को गुणनफल, अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a, ठीक है। अल्फा बीटा कितना है हमारे पास, 4/3 गुणा -1 बराबर c/a। c कितना है, -4 अचर पद, और a कितना है, x² का गुणांक 3, ठीक है। ये देखो 4 गुणा -1 करेंगे तो -4 और बटे में 3, और ये -4/3 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सत्यता की जांच, 3x², ठीक है, इसकी, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये है हमारा, और एक क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है और एक ये है, ठीक है, और एक ये है, ठीक है। क्वेश्चन तो ज्यादा बड़े थे, ठीक है, सारा बोर्ड कंप्लीट हो गया। देखो सबसे पहले हमको क्या करना था, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने थे, ठीक है। शून्य ज्ञात करने के बाद हमको क्या करना था, उनके गुणांकों के बीच की संबंधी की सत्यता की जांच ज्ञात करनी थी, ठीक है। तो हमने क्या किया था, ठीक है, सबसे पहले क्या किया, सबके शून्य निकाले, शून्य निकालने के बाद शून्यकों की सत्यता की जांच की, ठीक है। मैंने फॉर्मूला यहाँ पे सिर्फ एक बार लिख दिया था, ठीक है। बाकी जो भी देखो, फिर इसके 4x² - 4x के जो शून्य निकाले थे, ये दोनों 1/2 1/2 दोनों शून्य आ गए, और इसकी सत्यता की जांच एक ये हो गई और एक ये हो गई, ठीक है।
इसके बाद तीसरा है हमारे पास 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x, ठीक है। इसके शून्य निकाले, इसके शून्य कितने हैं 3/2 माइनस के 1/3, ठीक है। ये पहली सत्यता की जांच, ये दूसरी सत्यता की जांच, ठीक है। इसके बाद फोर्थ नंबर था 4u² प्लस के 8u, ठीक है। इसके शून्य निकाले, इसमें क्या करना था हमारे पास c अचर पद नहीं था, ठीक है। तो हमने क्या किया 4u को कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकालने के बाद हमारे पास ये दो कोष्टक हो गए 4u और u प्लस 2, ठीक है। इन दोनों के बराबर हम 0 रखा तो u बराबर 1 तो आ गया 0 और 1 आ गया u बराबर माइनस के 2, ठीक है। इन दोनों की सत्यता की जांच की, सत्यता की जांच करने पर ये क्या हो गया देखो माइनस के 2 और माइनस के 2 और 0 बराबर 0, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है t² माइनस के 15 एज इट इज जैसे एग्जांपल है, ठीक है। सेम टू सेम वही करना है, बराबर में 0 रखना है, इसका क्या कर देना पक्षांतरण कर देना है, ठीक है। पक्षांतरण कर दिया, पक्षांतरण करने के बाद हमको क्या करना चाहिए इसके जो t² का हटाएंगे यहाँ से स्क्वायर, तो सामने वाली संख्या पर प्लस माइनस के साथ क्या आ जाता है अंडर रूट आ जाता है, ठीक है। तो शून्य को ये आ गया हमारे पास प्लस के अंडर रूट 15 और माइनस के अंडर रूट 15, ठीक है। सत्यता की जांच, ठीक है। उसके लिए मैंने एक बार फॉर्मूला, आप हर सवाल में हर एक सवाल के लिए अलग अलग फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है। इसके बाद क्या 6 नंबर का 3x² माइनस के x माइनस के 4, ठीक। इसके शून्य निकालिए, इसके शून्य क्या है माइनस 4/3 और माइनस के 1, ठीक है। 4/3 और माइनस के 1, ये हो गई इसकी सत्यता की जांच, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर ये कितना है 1/3 बराबर 1/3 और अल्फा गुणा बीटा बराबर यहाँ का माइनस का 4/3 बराबर माइनस के 4/3, ठीक है। ये हमारे जो बहुपद प्रश्नावली 2.2 उसका जो पहला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अपने वीडियो को पॉज करके आप इसमें अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो। अब तो इसके बाद इसका जो नेक्स्ट सवाल है वह है दूसरा, क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है, ठीक है। अब हम क्या करें, उसने शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दे दिया है और अब हमें क्या करना है द्विघात बहुपद वो ज्ञात करना, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है। फॉर्मूला क्या था हमारे पास x² माइनस शून्यकों का योगफल, ठीक है, गुणा x, ठीक है, और प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। ये द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है, ठीक है। जब भी हमें क्या शून्यकों का योगफल दे देता है और शून्यकों का गुणनफल दे देगा तो ये सूत्र हमेशा काम आएगा, ठीक है। सीधा सीधा फॉर्मूला है, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है जो भी संख्या दी है वो इस सूत्र में रखने हैं और हमारे पास द्विघात बहुपद आ जाएगा, ठीक है। देखो ये तो क्या हो जाएगा हमारे पास योग हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गुणनफल, ठीक है। तो रखो हमारे सूत्र में क्या है x² माइनस, ठीक है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना 1/4, ठीक है, गुणा में x, ठीक है, और प्लस शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना है माइनस का 1, ठीक है। अब देखो x² अंदर गुणा करेंगे माइनस को तो माइनस के 1/4 गुणा में x और माइनस का 1 प्लस गुणा माइनस करेंगे, लेकिन ये क्या देखो ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर जैसा नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करें नीचे 4 एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 4 एलसीएम कितना 4x², ठीक है, माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो ये खाली x आ जाएगा और ये माइनस के 4/4, ठीक है। देखो बराबर में 0 रख देंगे, ठीक है, इसके बराबर में 0 और होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या करेंगे इसको जब इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4x² माइनस का x और माइनस के 4, ये हमारे पास क्या आ जाएगा द्विघात बहुपद आ जाएगा, ठीक है। देखो हमने क्या किया है जो भी हमको दिया है क्या दिया है शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है, ठीक है। उसने दिया है क्रम से दी गई संख्या है, मतलब योग तथा गुणनफल क्रम से, मतलब पहला योगफल है दूसरा गुणनफल है, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला है x² माइनस शून्यकों का योगफल गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। देखो x² माइनस माइनस शून्यकों का योगफल कितना दिया है 1/4 गुणा में x ये है, ठीक है, और प्लस फॉर्मूले में ही, ठीक है, और शून्य का गुणनफल कितना दिया माइनस का 1, ठीक है। देखो x² माइनस इसको अंदर गुणा करें माइनस 1/4 गुणा में x यही और प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस, ठीक है। अब देखो ये कुछ अजीब सा दिख रहा है, ठीक है। हमने क्या किया 4 एलसीएम निकाल लिया, ठीक है, 4 एलसीएम निकाल लिया। देखो 4 भागे 4x² माइनस x और माइनस के 4, ठीक है, बराबर 0 रख दिया। जैसे इसको इधर गुणा करेंगे 0 से तो इधर 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 4x² माइनस का 1 और माइनस का x माइनस के 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास द्विघात बहुपद, ठीक है। इसी प्रकार इसमें करते हैं, ठीक है। ये तो हो जाएगा हमारे पास योगफल,
ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास गुणनफल। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना है, अंडर रूट 2 भाग गुणा में एक्स है, ठीक है, प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्य गुणनफल कितना है 1/3, ठीक है, बराबर में 0, ठीक है, सबके बराबर में। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 एक्स और प्लस का 1/3, ठीक है। इसमें 3 क्या है, 3 इसमें एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 3 रूट 2x प्लस का 1 बराबर 0। 3 को इधर गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास क्या जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 3 रूट 2x प्लस का 1, ठीक है। ये आ गया हमारे पास द्विघात बहुपद, ठीक है। हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, जो भी हमको दिए वो सिर्फ हम फॉर्मूले में रखते जा रहे हैं, द्विघात बहुपद अपने आप बन जाएगा, ठीक है। यदि कुछ बटे में आ रहा है तो उसका ज्यादा एलसीएम ले लेते हैं और बराबर में 0 रखते हुए क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाए, ठीक है। अब देखो ये तीसरा, ये तो हमारे पास योगफल हो जाएगा और ये हो जाएगा गुणनफल, ठीक है। योगफल हो गया और गुणनफल हो गया, ठीक है। हमारे पास सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। रखो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना है, शून्यकों का योगफल है 0 और बाहर है गुणा में एक्स, ठीक है, और प्लस में शून्यकों का गुणनफल, शून्य गुणनफल कितना है अंडर रूट 5 बराबर में 0, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 0 से कोएफिशिएंट का गुणा करेंगे तो वो तो 0 हो ही जाएगी, ठीक है। तो ये तो सारा पद क्या हो गया 0 हो गया, ये बच गया प्लस के अंडर रूट 5 बराबर 0, ठीक है। ये हो गया हमारे पास द्विघात बहुपद, ठीक है। तो हमारे पास द्विघात बहुपद क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के रूट 5, ठीक है। भाई देखो इस पद को इससे अगर गुणा करेंगे 0 तो ये तो 0 हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 0 हो गया। अब हमारे पास क्या बचा एक्स स्क्वायर बच गया और प्लस के रूट 5 बच गए, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस के रूट 5 ये हो गया हमारे पास द्विघात बहुपद, ठीक है। अब देखो फोर्थ नंबर में हमको दे रखा है 1 1, ठीक है। ये तो हो जाएगा योगफल और ये हो जाएगा गुणनफल, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला कहाँ है दे रहा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना 1 है हमारे पास और बाहर क्या है x है, प्लस शून्य का गुणनफल कितना, शून्य गुणनफल भी 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 गुणा एक्स करेंगे तो x और प्लस का 1, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास एक एक जो योगफल और गुणनफल दिया उसका द्विघात बहुपद, ठीक है। इसी प्रकार इसको कर देंगे, ठीक है। रखो ये तो योगफल हो जाएगा, योगफल, ठीक है, और ये हो जाएगा गुणनफल, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल माइनस 1/4 गुणा में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल 1/4, ठीक। देखो एक्स स्क्वायर माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस और 1 गुणा एक्स करेंगे तो x/4 प्लस 1/4 बराबर 0, ठीक है। 4 क्या करते हैं इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 4x स्क्वायर प्लस के x प्लस का 1 बराबर 0, 4 को क्या करो इसको इधर गुणा कर दो, ठीक है। तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस के x प्लस का 1, ठीक है। ये आ गया हमारे पास द्विघात बहुपद, ठीक है। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं इसमें जो फॉर्मूला है हमारे पास एक्स स्क्वायर शून्यकों का योगफल गुणा एक्स और प्लस में है शून्य गुणनफल, उसमें सिर्फ हमें जो योगफल और गुणनफल दिया है वो रख रहे हैं, द्विघात बहुपद अपने आप आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला एक ही जगह लिख दिया, आप हर सवाल के लिए हर में अलग अलग लिख लेना, ठीक है। इसके बाद देखो 6 नंबर, ठीक है। ये हो जाएगा योगफल, ठीक है, और ये हो जाएगा
फल। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को योगफल कितना है 4, बाहर गुणा में x है और प्लस में शून्य को गुणनफल कितना है 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास द्विघात बहुपद। ठीक है, तो हमारे पास क्या किया, उसने कहा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी हुई संख्या है। क्रम से मतलब पहले तो योगफल दिया फिर दूसरी बार गुणनफल दिया। ठीक है, तो एक दिया है 1/4 कोमा माइनस 1। ठीक है, एक दिया √2 कोमा 1/3, एक है 0 कोमा √5, एक है 1,1, एक है -1,4, 1,4 सॉरी -1/4 और 1/4 और है 4,1। ठीक है, तो हमें जब योगफल और गुणनफल दे दे तो हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, जो भी संख्या दिए सीधे सीधे फॉर्मूले में रखो और अपने आप जो भी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, यदि बटे में कुछ आ रहा है तो उसको बराबर में जीरो करके उसको क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। ठीक है, जैसे इसमें 4 बराबर हमारा तो 4 क्या कर दिया, जीरो से गुणा कर देते, हमारे पास बहुपद गया 4x² माइनस के x और माइनस के 4। ठीक है, इसी प्रकार ये देखो √2 इसका करेंगे तो x² माइनस √2 गुणा x प्लस 1/3। ठीक है, देखो x² माइनस का करेंगे तो माइनस √2x प्लस के, ठीक है 1/3। 3x हम निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया तो देखो 3x² माइनस के 3√2x प्लस के 1 बराबर 0। 0 से इसको गुणा कर दिया तो ये हो गया 0। तो हमारे पास 3x² प्लस माइनस के 3 √x प्लस के 1 ये बहुपद आ गया है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें रखा x² माइनस 0 गुणा x प्लस √5। ठीक है, देखो x² का तो x², ये पूरा पद इस 0 से पूरा पद 0 हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या प्लस के √5, तो ये √5 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो x² प्लस के √5 ये हो गया हमारे पास इसका बहुपद। ठीक है, इसमें दिया 1 1 1। ठीक है, तो ये देखो x² माइनस 1 गुणा x प्लस 1, तो x² माइनस x प्लस के 1 ये इसका बहुपद हो गया। ठीक है, इसी प्रकार माइनस 1/4 1/4 का कर दिया। ठीक है, और इसी प्रकार 4,1 का ये हो गया। ठीक है, तो ये थी। ठीक है, तो आप चाहे तो आप वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो दूसरी प्रश्नावली है बहुपद वो खत्म होती है। ठीक है, यदि आपको कोई भी पार्ट समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।